और ये मन, उसका काम है सांस को महसूस करना। ओमकारनाद। इस ओमकार नाद से अपने अव्यक्त अवस्था से हम व्यक्त अवस्था को आते हैं। और ये व्यक्त की परिभाषा होता है अ-उ-म। प्रकृति से लेकर पुरुष तक जब अव्यक्त को हम व्यक्त करते हैं तो व्यक्त में अव्यक्त की बात होती है। सबसे ये अनुभूति होती है। जब हम अव्यक्त को अनुभव में लाना चाहते हैं तो हम सूक्ष्म, कोमल और स्थिर बन जाते हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य पानी के ऊपर व्यक्त होता है, जिसे हम कहीं भी पकड़ नहीं सकते हैं, वो पानी पकड़ लेता है। पत्थर चंद्रमा को पकड़ नहीं पा रहा है, उसका प्रतिबिंब नहीं हो पा रहा है पत्थर में, ना वायु में, लेकिन एक स्थिर पानी, स्थिर जल राशि चंद्रमा को व्यक्त कर देता है। तो जब अव्यक्त व्यक्त होता है और ये व्यक्त अव्यक्त का ही अंश होता है, तो वो पानी का महिमा देखिए जो अव्यक्त को व्यक्त कर सकता है, जो स्थिर है। जो अपने आयतन में खुशी, हंसी खुशी, संतोष में रहती है, तब जाकर अव्यक्त को वो व्यक्त कर सकता है। एक अस्थिर जल राशि जितना भी बड़ा हो व्यक्त नहीं कर सकता है। तो ये ओमकार नाद
वही अव्यक्त को व्यक्त करने की स्थिरता है, कोमलता है, अपने आयतन में संतुष्ट तृप्त भाव है। ऐसे भाव में, ऐसे जल राशि में जब अव्यक्त व्यक्त होता है तो ये एक, जो कहते हैं, निराला और मनमोहक और एक अनुभूति भी होती है। जैसे राम जी हनुमान की हृदय में व्यक्त है। इसका मतलब हुआ कोई भी अव्यक्त को आप व्यक्त करने की प्रयास जब हम करते हैं तो उसी से पता चलता है हमारा टेक्सचर, हमारा व्यक्तित्व, हमारा साधना और हमारा लक्ष्य क्या है। तो आज जो हम पढ़ेंगे सांख्य योग में, ये भौतिक संसार में जहां आप पत्थर में पत्थर बने तो आप किसी को भी व्यक्त नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग। ये जो सांख्य योग में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये भौतिक दुनिया से इतनी अपेक्षा करना समय की सही उपयोगिता नहीं, क्योंकि इसमें कुछ व्यक्त नहीं होता है। आपकी पग के चिन्ह जितना भी कोशिश करो, ये भौतिक दुनिया में नहीं रहने वाला। लेकिन जितने आपने अव्यक्त को व्यक्त किया है वही रह जाएंगे। यहाँ सूक्ष्मता रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि संसार दिखता है बहुत पत्थर जैसा, लेकिन अगर कुछ भी रहता है यहाँ सत्य, मतलब सत्य कितना कोमल होता है, सूक्ष्म, कितना वो लचकीला और कितना बारीकी से बनाया हुआ सूक्ष्मता होता है। ये सब रह जाते हैं, इसके ऊपर समय कुछ नहीं कर सकता। जो अव्यक्त को व्यक्त करते हैं वही रह जाते हैं संसार में, सुगंध बन के, पथ प्रदर्शक बन के। तो आज की जो सांख्य योग की श्लोक है, 28 श्लोक का अव्यक्तादि भूतानि वियुक्त मध्यानि भारत अवियुक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। कितनी, जो कहते हैं, सच्चाई है इस बात में, लेकिन हम गौर नहीं फरमाते हैं इसकी। सच्चाई क्या है? अर्जुन, तो किसके लिए दुखी है? जो जो तुझे जो दिख रहा है उसके लिए, जो नहीं था और नहीं रहेगा, तो किसके लिए? तो किसके साथ बंधन में है? जो कुछ समय के लिए, जो मध्यम के लिए, जो मध्य में रहते हैं, जो पहले नहीं थे और नहीं रहेंगे, तो किस अवस्था से अपने आप को बांध रहा है? ये मध्यम अवस्था में
कोई भी काया, कोई भी आकृति नहीं था, नहीं रहेगा। एक आकृति उससे मिला है कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए। तो इसी से बंध रहा है, भौतिक चीज से, जो नहीं था नहीं रहेगा, उसी से तो बंध रहा है। तो ये हमारे लिए एक सच्चाई है, ईश्वर के अनुरोध है, कोई भी भौतिक चीज में मत मन लगाओ। जो नहीं था नहीं रहेगा, उससे अपने आप को बंधन में मत जोड़ो। जो सदा है और रहेगा, उन्हीं चीजों को ढूंढ के उनके साथ बंधन लगाओ, ध्यान लगाओ। अगर ऐसे चीजों से आपका इश्क होता है जो आरंभ से है अंत तक रहेगा, अगर ऐसे चीजों में आपका बंधन लगता है, तो जीवन में कभी आप दुखी नहीं होंगे। दुख का कारण है भौतिक जगत, जो कुछ क्षण स्थायी होती है, ना था ना रहेगा। तो जिंदगी में जितने हम भौतिक चीजों से अपना नाता जोड़े हैं, वो हमारे दुख के कारण होंगे, क्योंकि वो गतिशील है, प्रकृति के नियम के अनुसार वो नहीं थे, नहीं रहेंगे। ये बहुत ही अव्यक्त को व्यक्त करने वाली बात होती है। इस स्थिरता से अगर हम सोचे, तो ये भौतिक दुनिया जो लगता है कि वो जैसे पहाड़ लगता है कि शुरू से था अंत तक रहेगा, नहीं रहता है वैसे। हर कुछ जो भी आप देखते हो इस भौतिक दुनिया में, एनी मटीरियल, इट नेवर एग्जिस्टेड, इट विल नेवर एग्जिस्ट। तो ऐसे चीजों से अपना बंधन लय रखना, इसका मतलब है दुख और असंतोष, दारिद्र्य, ये सबको बुलाना। जो भौतिक चीज में संबंध रखते हैं वो दरिद्र होते हैं। तो आज की आह्वान है कृष्ण की अर्जुन से, कि हे अर्जुन, जो परिवर्तनशील है, कुछ क्षण स्थायी है, उसी को सत्य मानकर अपना जीवन का व्रत निछावर कर देना। और जिसके लिए दुखी हो रहे हो, वो चिरस्थायी नहीं है, वो यूं ही मरेंगे। समय उसको, चाहे तुम्हारे वाण कुछ काम का असर करे ना करे, लेकिन समय का असर तो रहेगा उसके ऊपर। वो तो जरूर अपना काया बदलेगा। तो किस लिए अपने आप को बांध रहा है इस मध्यम अवस्था में, अस्थाई अवस्था से अपने मन को क्यों बांधकर इतना दुखी हो रहा है अर्जुन? तो आज का मोती ये है कि दुख की परिभाषा अपने भौतिक दुनिया के साथ संबंध, हमारे भौतिक दुनिया के साथ संबंध ही हमारा दुख के कारण है। चिरस्थाई चिरंतन के साथ संबंध आपको इस दुख से मुक्त करेगा। दुख का
ऑपोजिट सुख नहीं है, दुख का ऑपोजिट ज्ञान। हर एक चीज का आप जैसे आहिस्ता आहिस्ता कोई भी विपरीत को सोचेंगे, सबका ऑपोजिट ज्ञान ही होता है। और कौन सा ज्ञान? जो ये समझाता है कि सब परिवर्तनशील है। मान लो तो अपना मन, अपना तन और अपना धन, जो भी कुछ है आपके पास, जो चिरंतन है, उसके साथ जोड़ो। तो ज्यादातर समय चिरंतन सत्ता के साथ रहा करो, ताकि आप शाश्वत भाव को अनुभव कर सकते हो। दरिद्र नहीं होते हो, शाश्वत परिपूर्ण वैभवशाली होते हो, जो शाश्वत भाव से जुड़े हुए रहते हैं। और जीवन में अगर परिवर्तनशील चीजों से हम जुड़ेंगे तो ये पेंडुलम की तरह हंसी दुख, दुख हंसी दुख सुख, इसमें पेंडुलम की तरह आप देखिए, सुख और दुख एक ही जैसा लगते हैं। जो बदलता है उसका भाव एक ही जैसा होता है। सुख बदलता है, दुख बदलता है, तो एक ही है। जो बदलते हैं वो एक कैटेगरी है, जो नहीं बदलते हैं वो एक कैटेगरी। Will this do? बहुत अच्छा। आज नया बातें मैं सुना कि दुख का विपरीत ज्ञान है, सचमुच। सुख नहीं, एक कैटेगरी हो गई। जो बदलता है वो एक कैटेगरी हो गई, जो नहीं बदलता है वो एक कैटेगरी। तो आप जितना भी ऑपोजिट एक कैटेगरी में डालो, जिसका ऑपोजिट नहीं हो सकता है, शाश्वत हो सकता है, वो एक ही होता है। वो ज्ञान होता है, वो सत्य होता है, वो ईश्वर होता है। अब कुछ भी जो नहीं बदलता है। तो आपका संबंध, इससे पता चलता है, आपकी संबंधियों से पता चलता है आपका गति किस तरफ है। तो आप किससे संबंध रखते हो, आप उसी से पता चलते हो। जो जितना हम इस जीवन में शाश्वत अविनाशी, जिसका कोई नष्ट ना हो, ऐसे भाव से रखेंगे तो दुख, इससे दुख अब कभी समझ नहीं पाएंगे दुख क्या है। दुख दुख पाने के, दुख भी एक अनुभूति है, उसको भी आप बहुत मेहनत करके निभाते हैं और पाते हैं। कैसे ना, आप संबंध रखते हैं परिवर्तनशील चीजों में, और वो कितने कष्टदायक। परिवर्तनशील चीजों में अपना मन लगाना और हर समय द्वंद्व में रहना, कितने कष्टदायक। ये जैसे मानो ये साधना है, दुख 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 दुखी होने का साधना। अब साधना कर रहे हो, अपना मन ऐसे चीजों से संबंध लगाते हो जो नहीं था नहीं रहेगा। ये जो भी इसे करते हैं वो बहुत बहुत कष्ट साधना करते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन जिनको अच्छा लगता है इस कष्ट साधना में करते करते वो जो बैलेंस पन में आने के लिए, ये एक साधना है। ऐसा क्यों अपना संबंध लगाएंगे ताकि इतना साधना करना पड़े? जरूरी नहीं है।
अगर बचपन से हमें सिखाया जाएगा कि शाश्वत चीजों से तेरा संबंध रखो, और घर में ऐसा परिवेश होगा कि शाश्वत के साथ हमारा बंधन हो, तो हर समय देखिए आप में आनंद रहेगा। और कैसा आनंद? जो कोई आपको दे नहीं सकता, ले सकता है। एक ऐसा आनंद, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं होंगे आनंद के लिए, आप हो जाएंगे आनंद का फुहार। तो दरिद्र नहीं बने। तो ये शाश्वत भाव से अपना संबंध रखना, दारिद्र्य से मुक्ति। और ये दारिद्र्य बहुत पीड़ादायक है, बहुत कठिन भी है, और जरूरी भी नहीं है दरिद्र बनना। लेकिन बहुत सारे लोग परिश्रम करके दरिद्र, दुखी ये सब बनते हैं, क्योंकि लक्ष्य परिवर्तनशील चीजों में। लक्ष्य बदलिए और अनुभव बदलिए। इतना चलेगा? Will this do? Yes, sir, पिता, चलेगा चलेगा। हमारे खिवैया, thank you for taking us ahead. अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes this class of Science of Aware Living. आज का जो श्लोक का परिणाम है कि परिवर्तनशील चीजों में संबंध रखने से दुख ही मिलेगा। अगर दुख है, आपने इसके साथ संबंध रखा, आपका संबंध आपकी प्राप्ति। और दुख बहुत एक साधना है। जो दुखी होते हैं वो साधना पूर्वक दुखी होते हैं, यूं ही दुख किसी को नहीं आता। बच्चों को देखिए दुख नहीं है, क्यों? हम जब बड़े होते हैं दुख की साधना करते करते, जैसे हमारा लक्ष्य दुख है, क्योंकि हम हर बार कहते हैं संसार दुख है। नहीं, संसार गतिशील, परिवर्तनशील है। इसको जानकर अपना लय लगाइए। जैसे आपने देखा है बंदूक में, जब मेले में हम जाते हैं, बंदूक में बैलून फुटाते हैं, तो पहले पहले बंदूक में एक बैलून देखा तो फुटाया, हो गया। तो जब हमारा आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाता है, तो वो घूमने वाला बैलून में हम फुटाना चाहते हैं। तो हमको पता होना चाहिए घूमने वाले बैलून फुटाना बहुत एक साधना है, जो संसार है। तो दुख की साधना ज्यादातर समय हम करते हैं। परिवर्तनशील अवस्था के लिए ज्यादा समय हम बिताते हैं। कोई भी ऐसा अवस्था नहीं है जो परिवर्तन नहीं हो सकता है आनंद के सिवा। सब परिवर्तन होता है। तो अगर हम हर समय अपना लय आनंद में लगाए, सुख में नहीं, सुख तो इंद्रियों की परिभाषा है दुनिया की बात बताने के लिए। आनंद, आपका संबंध आपके आनंद से हो तो कैसा आपका जीवन होगा। दारिद्र्य से मुक्त
छबिना नहीं एतिकी चलिबो हाँ हाँ बहुत बहुत अच्छा माँ अछंती हाँ हाँ अच्छा हरिओम हरिओम मामा हरिओम